ये देखिए मनु महाराज ने चाउमीन मंगवा ही ली है। अब जा रहे हैं मनु महाराज पार्टी करने। सो आप भी आइए। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है गुरुवार। देखिए हमने मूंगफली और मखाना भी तल लिया और चाय बना लिया। मीना की भी चाय है और हमारी भी है। और हमने देखिए चाय में क्या डाल रखा है, मलाई, क्योंकि मुझे चाय के साथ ना मलाई बहुत ही पसंद है। सो मैं बचपन से भी बहुत मलाई और रबड़ी खाती थी अपने नानी के यहाँ। सो मुझे आज भी थोड़ा सा मलाई डाल लेती हूँ ना, तो मुझे टेस्ट चाय का बहुत ही अच्छा लगता है। सो आप भी सब पी सकते हो मलाई डाल करके चाय में। और आप भी आइए हमारे साथ, नाश्ता करिए। और टाइम तो 10:30 हो रहा है। आज हमारा नाश्ता बहुत ही लेट हो रहा है। चलिए बाद में मिलते हैं। जय माता की। क्या हो रहा है, अब 5:30 बज रहे हैं और आज हम भी बच्चों के साथ नीचे आराम करने लगे थे, क्योंकि खटर पिटर ज्यादा था नहीं, बहुत शांत माहौल था। तो बच्चे भी आज 11:30 बजे हम लोग सब लोग नीचे इकट्ठा हो गए थे। सो अभी तक नीचे रही, अभी आई तो मैंने कहा आज तो मेरा वीडियो भी नहीं बना है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेती हूँ। तो कल तो मनु बहुत ही उलझ गए थे एसी को लेकर के। फिर शाम को अपने पापा को फोन किया, बोले पापा चाउमीन लाइए। सो चाउमीन लाए, तब चाउमीन खाए। और एसी को लेकर के पहले बीच में कहें कि हम बीच में सोएंगे, फिर बीच में नहीं सोए हैं, बोले मुझे यहाँ नहीं सोना। फिर नीचे गए, फिर मीना ने कूलर ऑन किया, तब जा करके नीचे सोए। तो कल मनु बहुत ही परेशान किए। मनु को ना शिमला चाहिए, शिमला वाली उसकी ख्वाहिश है। वो अपने मामा लोगों पे गया हुआ है, हर एक फरमाइशें हाई फाई उसकी रहती हैं और हाई फाई सोच रहती है। सो मैं तो इतना तो नहीं पूरा कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो पूरा करना चाहिए। इतनी फरमाइशें तो उनकी पूरी करते रहते हैं कि अपने फरमाइशों को भूल जाते हैं, अब बच्चों की ही फरमाइश आगे हो जाती है। सो उसका कहना है कि बहुत जल्दी एसी लगवाइए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा। हमने कहा ऊपर तो है ही है और सब लोग ऊपर जाके दादी बाबा के पास सो भी जाते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। एसी ही सब कुछ नहीं होता है, फैन है, कूलर है, किसी न किसी तरह तो एडजस्ट करना ही है अपने आप को। सो कभी कभी ऐसा होता है। और मुझे तो ना शांत माहौल बहुत ही पसंद है, ज्यादा खिटिर पिटिर वाला नहीं। हंसो बोलो सब लोग साथ में रहो। ज्यादा जो लोग घूंघट बहू से कराते हैं, बहुत पर्दा करवाते हैं, तो वो जमाना बहुत ही पीछे गया। जब हम लोगों ने 10-11 साल पर्दा किया है, घूंघट पे रहे हैं। सो मुझे मतलब हंसने बोलने वाला परिवार बहुत अच्छा लगता है। सो मेरा परिवार तो है, ठीक ही है, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पतिदेव भी बहुत कम ही बोलते हैं, हंसते हैं। और नंद रानी थी, उनको भी हंसना बोलना बहुत ही कम पसंद है। सो मुझे तो भैया बोलना हंसना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बिना बोले हंसे नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रही बच्चों की बातें, तो कभी कभी कोई कोई माता बहनें हमारी यही सोचती हैं, और सासू माँ लोग भी काफी यही सोचती हैं कि हम लोगों ने अपने जमाने में क्या किया, बहुत कुछ किया। तो कल वही जो फैन की बात मनु से कही ना, कि हम लोगों ने फैन भी यूज किया और आप कूलर पंखे के लिए भी परेशान हो कि हमको एसी ही चाहिए। तो मनु का कहना है हमको क्या पता। तो कभी कभी ये होता है कि वो तो बच्चा है, जब बड़े नहीं किसी चीज को समझते हैं। तो कभी ये होता भी है कि जब हमारी माता पिता या सास ससुर हमसे कहते हैं कि हम लोगों ने अपने जमाने में बहुत कुछ किया, चक्री भी दरे हैं, आटा भी पीसे हैं, और चूल्हे में खाना भी बनाए हैं, खेती का भी काम किए हैं, और सासू माँ के 3 बार तेल भी लगाए हैं। और तब भी मतलब सासू माँ हमको ढेर सारी बातें सुनाती थी, खटर पिटर करती थी, हम कभी जवाब नहीं दे देते। सो बात हम मानते हैं। आज जो हम लोगों ने कर लिया, हमारी सासू माँ ने किया, सो उनका सुन करके हम लोगों ने भी थोड़ा सा प्रयास किया कि 20 साल हमने 25 साल ऐसे झाड़ू पोछा करके एक काम वाली न सोचे, और ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा 10-10 लोगों को खाना पीना करते, और आज भी वही जीवन चला रहे हैं। हाथ सड़ गए हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सासू माँ ही इतना करती हैं, सो हमको तो करना ही है। सासू माँ पूरा दिन धुलाई करती रहती हैं, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है बैठने का। तो जो वो इतना करती हैं, तो हमको भी इतना करना पड़ता है, वो तो आपको पता ही है। तो कभी कभी ये होता है, अगर हम हमारी सासू माँ ने हमसे बताया, सो बात तो हम तो समझ गए, लेकिन हम अगर अपने बच्चों से, अपने बहुओं से अपनी बात बताएंगे कि हमने 25-26 साल में क्या क्या नहीं किया है, तो वो लोग नहीं समझेंगे। फिर भी हमको उनको हमेशा खुश रखना है। माता पिता वही हैं जो अपने बच्चे को बचपन से इतना प्यार कर रहे हैं, हर एक फरमाइशें पूरी कर रहे हैं।
सो लास्ट तक ही करना चाहिए। कितना भी पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता को कभी कुमाता नहीं होना चाहिए। हम बचपन में कितना अपने बेटों को प्यार करते हैं, सो वैसे ही करना चाहिए। और बेटे को भी अपने माता पिता को समझना चाहिए, हर एक फरमाइशें पूरी करना चाहिए। वो माँ कैसे 9 महीना गर्भ में रखती है तो बेटा तो उससे कभी उड़ी ही नहीं है। जो माँ अपने गर्भ में 9 महीने बेटे को रखती है वो बेटा उसको पलट के जवाब देता है। सो बहू भी वैसे आ जाती है खिटिर पिटिर वाली। तो कभी कभी ऐसा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमारी सासू माँ थी, हम लोगों ने उनसे सीखा, अगर आगे की जो आ रही है तो हम लोग अगर उनको सिखाएंगे तो वो कुछ नहीं मानने वाली। हम लाख कोशिश करेंगे सिखाने की लेकिन कोई नहीं मानने वाला। वो यही कहेंगे कि बुड्ढी तो एसी में सोती है, मुझको कूलर पंखे में रखती है, तो वो हमारे लिए कोई इज्जत नहीं करने वाली। वो लोग हम तो पहले से ही सोच रखे हैं कि जो हमने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, जो हमारी सासू माँ अपने सासू माँ के लिए कर दी तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों की सोच भी अभी भी नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हर माता पिता को अपनी फरमाइश आप ना पूरी करिए लेकिन फिर भी बहू बेटों की फरमाइशें जरूर पूरी करना चाहिए। क्योंकि कभी होता है कि बहू ही गलत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं हमारी बहनाएं कि बहू हमारी गलत है, तो बहू गलत नहीं है। वो भी किसी के घर की लड़की है, वो भी इतने नाजों से पली हुई है, वो भी कभी 21 साल 22 साल अपना कितना खुशहाल जीवन व्यतीत की है। अब इस संसार में आई, इस संसार में अगर सासू माँ कोई किसी प्रकार की भी खिटपिट करती है और उसको सुनाती है कि बड़ी आए मायके वाली, बड़ी होती ना तो अपने मायके से ना एसी कूलर ले आती, सो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप ये सोच कर कि वो भी किसी के घर की लड़की, हो सकता है उसके माता पिता के पास इतना न रहा हो तो उन्होंने एसी कूलर नहीं दिया है। खैर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, मेरा जीवन तो ऐसे ही जो था सब टूटी फूटी झोपड़ी जैसे भी थी, मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ससुराल में आने के बाद, और ऐसे हमारी बहनें हैं जो सासू माँ हैं, वो अपने बहुओं को कैसे सुनाती हैं। सो ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको भी हर एक चीजों को समझने की और उसकी प्रयास करना चाहिए। तो आज देखिए कहीं का नहीं, मेरी बॉम्बे की ही फैमिली है, मेरी चाची हैं, सो बांदा की हैं। लेकिन वहां मैं 20-20, 25-25 दिन जब बॉम्बे जाती हूँ ना, मुझे वहां का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। और वही माहौल मैं अपने यहाँ भी ढूंढना चाहती हूँ, वही संसार में अपने घर में भी ढूंढना चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब चाची चाचा सब लोग बैठते हैं और मेरे देवर देवरानी, हम लोग सब साथ में बैठना, बोलना, हंसना, और वही खुशहाल जीवन है। अगर आप अपनी बहू को भी एक बहन, एक फ्रेंड मानेंगी, वही जीवन है। अगर हमेशा आप उसको तड़प धड़प दिखाएंगी तो वो जीवन नहीं है। पहले का जमाना कुछ और गया, अब का जमाना कुछ और है। तो हर एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों को आप लगाएंगे तभी ताली बजती है। तो मैं आज ये नहीं कह रही, आप लोग ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब में मैं एक पारिवारिक कुछ बातें ऐसी बता रही हूँ, जो सास बहू की कुछ ऐसी बातें, तो कुछ मैं किसी की बात नहीं बता रही, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ। तो ये जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो परिवार मतलब फैमिली सब एक साथ बोलना। अब बहू बेटे भी अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं, सो उनके मम्मी पापा भी अपने बहू बेटों से भी शेयर करते हैं। हर एक बात को बताना, वही आपका जीवन है, वही आपका संसार है। अगर अपने बहू बेटों से आपको वो बात को नहीं शेयर करेंगे, आप जाके कॉलोनी मोहल्ले में वो बात को शेयर करते हैं, आप लोगों को बातों को सुन लेंगे, हंस लेंगे, लेकिन आपकी कोई घर की परिस्थितियों को दूर नहीं कर सकता है। वो परिस्थितियां आपकी और बढ़ती जाएंगी। तो इस चीजों को जो लोग सुनते हैं ना, वो शायद भूल जाते हैं कि कल को हमारे भी बहू आना है, हमारे साथ भी वो परिस्थितियां हो सकती हैं। वो लोग ये सब बातों को भूल जाते हैं। अगर वो लोग ऐसा सोच लेना तो उनके ऊपर कभी वो परिस्थितियों को आना ही नहीं है, वो दूर ही भाग जाएंगी। तो कभी कभी होता है, कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी खुशियों के लिए अपनी बहू बेटों की खुशियों को दफना देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे देखिए पिताजी थे जो आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, और 500 बीघा की खेती वाले थे, और आज उनके बहू बेटा इतने हाई फाई रहे, अगर अपने बहू बेटों को देख लेते तो खुश हो जाते थे, कहते थे मेरे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं नहीं पहनता हूँ लेकिन मेरे बहू बेटा पहनते हैं। सो हर माता पिता को यही सोचना चाहिए अपने बहू बेटों के लिए, और वो परिवार बहुत खुशहाल रहता है। आप जो घर की बातें बाहर करते हो वो अपने घर में ही करिए, अपने बहू बेटों से करिए। और जो बहू बेटा है जो अपनी बातें छोटी छोटी लेकर के अपने मायके पहुंचाती हैं, आज से बहुत सारी बहनें हैं मेरी कि जो नहीं समझ पाती हैं, तो ऐसा नहीं है। यही आपका संसार है, आपका ससुराल ही आपका संसार है। वो माता पिता आपने छोड़ा है, सो ये माता पिता आपको मिले हैं, इसी में अपने संसार को ढूंढिए, यही आपका सुखी जीवन है। वो संसार को आप भूल जाइए जो पिछला आपका मायके में आपने बहुत खुशियां
खोजा होगा, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां मिली होंगी। कुछ परिस्थितियां आपको ससुराल में ऐसी मिल रही हैं कि जो आपके लिए झेलना बहुत ही मुश्किल है, तो हिम्मत से काम लीजिए। आप अपने घर परिवार में ही वो संसार को ढूंढेंगी तो खुशहाल जीवन संसार आपको अपने घर में ससुराल में ही मिल जाएगा। सो मैं हर एक बहनों से ये बात को कहती हूँ और हर एक माता पिता को कि प्लीज आप लोग भी अपने अपने बहू बेटों के लिए ऐसे सोचिए, और बहू बेटा भी अपने हर माता पिता से अपने हर एक बात को शेयर करें। जो आप लोग बाहर खोजना बात शेयर करना चाहते हो बाहर न करिए, अपने घर में ही करिए। वैसे माता पिता, वैसे सास ससुर, हे माँ भगवती, मेरी तो यही प्रार्थना है। जो संघर्ष भरा जीवन मैंने अपने जीवन में किया, मैं तो ऐसा परिवार ढूंढती हूँ, खुशहाल परिवार, फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। ठीक ही है, जो है सब ठीक ही है, लेकिन हे माँ भगवती, जो कष्ट मुझ पर पड़ा है वो कष्ट किसी पर न पड़े। हर माता पिता को खुशियां देना, हर बहन को खुशियां देना। जैसे मैंने 14 साल संघर्ष किया है बच्चे के लिए, वो जीवन में किसी के ऊपर ऐसा संघर्ष ना आए, ऐसा कष्ट किसी के ऊपर ना आए। मैं माँ से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग भी कहीं बाहर वालों से ऐसे छोटी छोटी बातों को मत शेयर करिए, वो अपने घर में ही शेयर करिए, अपने बहू बेटों से ही शेयर करिए। और मैंने तो आपसे बताया ही कि मुझे अपनी बॉम्बे की फैमिली बहुत ही अच्छी लगती। कम से कम हमारे चाची चाचा अपने बहू बेटों को बैठाते हैं, हर एक बात को शेयर करते हैं। ऐसे माता पिता सबको मिले, और शायद वो भी मेरे माता पिता हैं, वो भी मेरे सास ससुर हैं। सो मुझे ऐसी फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है। मैं भी वीडियो में आप लोगों से बात करती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे फैमिली के ही लोग बोलने लगते हैं, अरे क्या करती है, पिक्चर बनाती है, अरे देखो वीडियो बना। तो अगर मैं 10 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात है? उन लोगों को भी सोचना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठूं, हंसूं, बोलूं, और सबसे ये पर्दा क्या है, पर्दा उर्दा कुछ नहीं है। खुशहाल जीवन जीना चाहिए, यही हमारा जीवन है। कब हमारा हंस आ जाए और कब हम उड़ जाएं, तो ये सब हर एक इंसान को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है हम लोगों का ही हो सकता है, हंस तैयार हो रहा हो और हंस आ जाए, हम ही लोग उड़ करके चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है। हर माता पिता को अपनी खुशियां अपने घर में ही ढूंढना चाहिए, अपने बहू बेटों के साथ ढूंढना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बातें अपने बहू बेटों से शेयर करिए, हर एक छोटी छोटी बातें बहू बेटे भी आप लोगों से शेयर करिए। वही खुशियां है, वही संसार है, वही सुखी जीवन है। ये आप करके देखिए, इसमें बहुत संतुष्टि मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। और किसी के भड़काने पे नहीं आना चाहिए कि हमारे बहू बेटे ऐसे हैं वैसे हैं तो हम ऐसे तड़क भड़क दिखाए। तड़क भड़क का जमाना बहुत पीछे गया। सो हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। और हो सकता है मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है, बड़े मतलब समझ नहीं पाती हूँ, बातों बातों में क्या क्या भूल जाती हूँ। आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और शाम को तो मेरा वही है, देखो मनु महाराज की क्या ख्वाहिशें हैं। अपने पापा जी से कुछ ना कुछ आइटम शाम को सोचते रहते। वैसे हम हमेशा मना करते हैं कि बेटा बाहर की चीजें नहीं खाना है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। इतना घर में बना करके भी दो और बाहर का भी खाना है। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि अब मैं थोड़ा सा छत में जाऊंगी, लेकिन वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि छत में भी जा करके बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी लोग छतों में ही घूमते रहते हैं, तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मुझसे बड़े हैं बहू होकर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सो मैं ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ कि कम से कम जो भी मेरे माता पिता हैं, इतने अच्छा संस्कार हम लोगों पर दिए हैं, और उस परिवार की मैं हूँ कि मुझे सब अच्छा लगता है। ये खुशियां हम अपने परिवार में भी ढूंढना चाहते हैं कि सब खुशहाल जीवन रहे, हम कितना खुशी खुशी हंस बोल करके रहें। सो आप लोग भी खुश रहिए। और मेरा तो हिम्मत से काम, आप लोगों को हिम्मत देना है कि आप लोग हिम्मत से काम कीजिए। हम छत में भी आ गए। मनु और गोविंद यहाँ पर दोनों खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को छत में मनु गोविंद को भी दिखा देते हैं कि क्या कर रहे हैं। सो गोविंद भी यहीं कहीं है। गोविंद कहाँ हैं आप? ये गोविंद भी आ गए
और हम शायद कुछ ज़्यादा बोल गए हों तो प्लीज़ जो हमारे बड़े हैं ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि हम क्या बोले हैं। लेकिन वो जो दुनिया का आजकल कलयुग का लेखा जोखा है वही हम बोले हैं कि बहू बेटों में आजकल क्या चल रहा है। सो वही हम सब बातें आप लोगों तक भी पहुंचाए हैं। वैसे ये भी है ना, हमने अगर अच्छी नीचे से डालेंगे तो अच्छी दीवारें ऊपर की जाएंगी। अगर हमारी ने ही नीचे की गड़बड़ हो गई है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो लाख हम दीवार ऊपर की सही जाएंगे ले जाएंगे, लेकिन वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाना है। इसीलिए अपने बड़े ही, सबसे बड़े गुरु हमारे अपने बड़े ही होते हैं। अगर हमारे बड़े अच्छे हैं तो हमारा सब कुछ आगे का अच्छा ही संसार है। जय माता।